अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाली अगली वीडियो को लाजमी और टाइम से लेक्चर को देख सकें। आज की हमारी एक्सरसाइज एक शेर दो सवाल नंबर 3 है। उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उनमें उसने हमें एक्स की वैल्यू दे दी है। आगे हमें कुछ उसने सवाल दिए हैं, 6 सवाल, उनको फाइंड आउट करना है। हमारे पास x इज इक्वल टू है 3 जमा 8। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 1/x की कीमत फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सपोज कर x इज इक्वल 3 जमा 8 ही हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। अब 1/x है तो 1/3 जमा स्क्वायर रूट 8। अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। अब ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, 3 3 9, स्क्वायर से 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचा 8। अब 3/8 तकसीम 9 में से 8 के बाकी बचा हमारे पास 1। अब एक हमारा जो होता है वो हम लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? 1/x की। अब x हमारे पास 3 जमा स्क्वायर रूट 8 है और 1/x हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड आउट करना है x जमा 1/x। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये जमा कर रहे हैं ना हम। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x हमारे पास 3 जमा स्क्वायर 8 जमा ये वाला 1/x हमारे पास इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। अब 3 जमा स्क्वायर 8 जमा 3 माइनस 8 जमा स्क्वायर 8 माइनस 8 की कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 6 के इक्वल। x जमा 1/x हमारे पास इज इक्वल आएगा 6 का। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम दूसरा सवाल है हमें x माइनस 1/x। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये माइनस कर रहे हैं तो हम कह देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये x जमा स्क्वायर रूट 8, x की वैल्यू आ गई, माइनस 1/x की हमारे पास वैल्यू थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इनको हम माइनस कर देंगे, जमा माइनस माइनस जमा माइनस जमा, ठीक है। -3 जमा 3 कट जाएगा, बाकी 1 और 1 2, 1/8। ये हमारे पास क्या आ गया? x माइनस 1/x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब हम अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमने क्या फाइंड आउट करना है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर। अब हमने देखा कि हमारे पास x इज इक्वल टू है 3 जमा स्क्वायर 8, इक्वेशन 1 थी। 1/x 3 माइनस स्क्वायर 8, x जमा 1/x 6 के, x माइनस 1/x इज इक्वल 2 स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है? स्क्वायर ले लेना है इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 ये थे ना, x जमा 1/x। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a जमा b का, हमने फार्मूला रीड किया था, a जमा b का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ठीक है। अब a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है। x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2x 1/x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल का स्क्वायर 6 से 36 आ गया, ठीक है। अब x से x कट जाएगा हमारा, बाकी हमारे पास x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर जमा 2 इज इक्वल 36। जो इधर जमा हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये x के जमा हमारे पास क्या आ गया? 34। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a जमा b a माइनस b। अब x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू x जमा 1/x x माइनस 1/x। अब x जमा 1/x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है और x माइनस 1/x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में है। अब हम इन दोनों की जगह पे इसकी वैल्यूज लिखेंगे। 6 इसकी आ गई, 2 अंडर रूट 8 इसकी आ गई, 6 2 12 अंडर रूट 8। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आई हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 6। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमारे पास पांचवा सवाल है, x की 4 जमा 1/x की 4, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब हमने देखा है कि हमने x की 2 जमा 1/x की 2 वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, x की 2 जमा 1/x 34। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। x की 2 जमा 1/x 2 का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 34, 34 का स्क्वायर लेंगे।
ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी इज इक्वल 34 का स्केलिंग 1156 आ जाएगा। एक्स की दो से कट जाएगा, बाकी जमा दो इधर जाकर माइनस हो गई, हो जाएगा 1154। एक्स की चार एक जमा एक बटा एक्स की चार हमारे पास आ जाएगा 1154। अब हमारे पास छठा एक्स माइनस एक बटा एक्स का स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस एक बटा एक्स। जब हम इसका स्केयर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 स्केयर रूट 8 का स्केयर। अब 2 का स्केयर इज 2 से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 इंटू 8 8 4 32। हमारे पास एक्स माइनस एक बटा एक्स का स्केयर आ जाएगा 32 के इक्वल। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड रेशनल नंबर पी एंड क्यू। जबकि सवाल हमारे पास ये उसने कंडीशन दे दी है। अब हमने क्या किया है, हमने अगर इसको इस साइड पे लिख दें बराबर की साइड पे तो कोई इशू तो नहीं, इस चीज़ तो हमारे वैसे की वैसे ही है ना, सवाल जो हमें गया था। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज को हमने आपस में कर दिया। अब 8 माइनस स्केयर 3 स्केयर रूट 2, 4 माइनस 3 स्केयर रूट 2, 4 का स्केयर जमा माइनस माइनस 3 स्केयर रूट 2 इसका स्केयर। अब 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया हमने, फिर माइनस 3 स्केयर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने। अब 4 4 16 माइनस 3 3 9, 2 से स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी 2 वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। 8 4 32, 8 3 24, 2 माइनस 3 4 3 12, 3 3 ये इसका स्केयर, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस माइनस जमा इसका स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर से ये कट जाएगा, 3 3 9, 2 वैसे का वैसे बच जाएगा। 32 24 और 12 36 स्केयर दो, 16 में से 18 की बाकी बचे माइनस का 2। अब दोनों 18 18 जमा 32 50 माइनस 36 स्केयर और 2 बटा माइनस 2। अब ये माइनस 2 दोनों का हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया, 50 बटा माइनस 2 माइनस 36 स्केयर और 2 बटा माइनस 2। अब ये हमारे पास 2 1 2 2 25, ये हमारे पास आ गया माइनस 25 बटा 2 1 2 2 18 36 और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारे पास जमा 18 आ गया। माइनस 25 जमा 18 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास सवाल ये था ना, पी जमा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 जमा 18 दो। अब हमारे पास पी के साथ ये आ जाएगा, क्यू के ये आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि क्यू के साथ हमारी कंडीशन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू क्यू आ जाएगी, पी सिंपल वैल्यू आ जाएगी। पी इज इक्वल माइनस 25। अब क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल 18 आ जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 25 और क्यू हमारे पास आ जाएगा 18। इस सवाल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, इसका पहला पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 25 3 बटा 2 मल्टीप्लाई 243 3 बटा 5 तकसीम 16 की पावर 5 बटा 4 ज़रब 8 की पावर 4 बटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की 2 5 की 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 243 अगर हम फैक्टराइजेशन करें 3 की 5 3 बटा 5 मल्टीप्लाई 16 2 की 4 5 बटा 4 मल्टीप्लाई 8 2 की 3 4 बटा 3। अब हम पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 5 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 4 5 की पावर 3 5 5 5 3 की पावर 3 3 3 3 2 की पावर 3 2 2 2 2 की पावर 4 1 2 3 4 5 5 25 25 5 125 3 3 9 9 3 27 तकसीम 512। 125 को एक मल्टीप्लाई 27 के करेंगे 3375 तकसीम 512। ये हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, 54 ज़रब 3 इसके अंडर रूट 27 2x तकसीम 9x जमा 1 जमा 216 3 2x माइनस 1। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ज़रब 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 की करेंगे तो 3 की 3 2x। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 बटा 3 हो जाएगा तकसीम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की 2 x जमा 1 वैसे का वैसे 216 की करेंगे तो 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 3 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब 2 ज़रब 3 की 3 मल्टीप्लाई 3 2 1 2x, ठीक है, 2x बच जाएगा।
2x बटा 3 हो जाएगा। 3 से फिर 3 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 2x। ठीक है, उसके बाद अब नीचे 3, 2x जमा 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की, अब ये 3 है, 3 को हम 3 की 3 2x माइनस 1। अब ये वाला 3 की पावर 3 थी, ये हमने इधर 3 को कॉमन लेके जमा कर दिया। अब नीचे 2 3 की पावर 3 थी, अब हमने इसको भी जो है ना, ये सॉरी ये माइनस 1 नहीं आएगा, ये 2x इधर 2x, ये 2x का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x जमा 3 तकसीम 3x की 2 जमा 2 जमा 2 की पावर 3 जमा 3, अब माइनस 1 जमा 3, ये हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है जी, अब ये है कि हमने 3 की पावर 2x जमा 2 को कॉमन ले लिया नीचे, इधर हमारे पास बाकी बचा 1, ये वैल्यू तो हमने कॉमन ले ली ना, बाकी हमारे पास इधर बचा 1, इधर हमारे पास बचा, ये कॉमन चलेगी, बाकी हमारे पास बचा 2 की पावर 3। ये नीचे प्लस हो रही है, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 1 जमा 2x माइनस 2x कट जाएगा, बाकी 3 में बाकी हमारे पास बचा जमा 3 और माइनस का 2, ये हमारे पास बच गया। बाकी 3 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 6 बटा 9, 8 1 9, 3 2 6 3 3 9, 2 बटा 3 सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये तो हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, a की पावर 1 बटा 3 जमा b 2 बटा 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2 बटा 3 माइनस a की पावर 1 बटा 3 b 3 बटा 2 जमा b 4 बटा 3। सोल्यूशन सवाल हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम लिखेंगे a की पावर 1 बटा 3 जमा b की पावर 2 बटा 3 मल्टीप्लाई a की पावर, अब 1 बटा 3 है। ठीक है, अब हमने इधर से जो 2 है ना, उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस ए वैसे का वैसे 1 बटा 3, बी 3 बटा 2 वैसे का वैसे, अब बी 2 बटा 3 था। ठीक है, अब 4 बटा 3 इधर था, 2 बटा 3 हो गया, 2 हमने इधर इसकी पावर बना दी, 2 की 2। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला था, उसमें हमने जिक्र किया था x की 3 जमा वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स जमा वाई, एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। इसको हम ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, a की 3 जमा b की 3 इज इक्वल टू a जमा बी, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। अब हमारे पास इधर देखें a जमा बी, ये हमारे पास आ गया a जमा बी, a की 2 a 1 बटा 3 की 2 माइनस ए बी माइनस a की 1 बटा 3 जमा बी 3 बटा 2 जमा बी की 2। ठीक है, अब हम ये इज इक्वल टू किसके होता है, a की 3 जमा बी की 3, a हमारे पास क्या a 1 बटा 3, a 1 बटा 3 की 3 जमा b 2 बटा 3 की 3, ये 2 बटा 3 की 3। अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, इस तरीके से इधर भी 3 को मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी बचेगा a जमा बी की 2, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।